रोकना है और आने वाले दिनों में यह धरना निरंतर चलने वाला है। जय हिंद, जय भारत। भारत आम आदमी पार्टी। ये तो पहली मुड़ के लेने थानू सौदा के आता है। शहरी आदमियों तो थानू ज्यादा पता था पहला कोई बड़ी। यहाँ सभी साथी आए, लोग जागृत नहीं होंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे धरने नहीं करोगे जब तक इन छोटी छोटी समस्याएं आपको। आपका बच्चा 1 साल आप अपने बच्चे को पूरी तैयारी कराते हो, ट्यूशन भी भेजते हो, स्कूल भी भेजते हो और फीस भी खर्च करते हो। पहली बात तो आप स्कूल में तो एक तो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आम आदमी पार्टी आवाज कहाँ आई भाई? हमें जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। बहन चित्रा सरवरा, बहन चित्रा सरवरा जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नगर परिषद के बारे में, तो इसके बारे में मैडम बताओ। देखिए, हाल ही में पूरे हरियाणा के अंदर तकरीबन 42.5 लाख प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करवाया गया याशी कंपनी के द्वारा। ये सर्वे का टेंडर सरकार ने 18 करोड़ में निर्धारित किया था और आखिर तक कंपनी को 42 करोड़ की पेमेंट कर दी, यानी कि हर 1 लाख आईडी सर्वे के लिए उस कंपनी को 1 करोड़ रुपया मिला है। आज की तारीख में जब लोग उस आईडी को लेके अपने आगे के प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडी नींव है, इसके बाद एनडीसी में उसको जरूरत है, रजिस्ट्री में उसकी जरूरत है, म्यूटेशन में जरूरत है, बेचने में, सेलिंग में, खरीदने में, हर चीज के अंदर। जब प्रॉपर्टी आईडी ही गलत हो गई, जब नींव ही खराब हो गई, तो पूरा सिस्टम आज चरमराया हुआ है। ये कंपनी करोड़ों कमा के चली गई, लोगों की आज लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टीज मिट्टी हुई खड़ी हुई हैं और ये सिर्फ अंबाला नहीं, पूरे हरियाणा की प्रॉपर्टी है। अगर आप देखेंगे तो इसमें 50 से 90% तक सर्विस के अंदर प्रॉब्लम आई है। टेंडर की कंडीशंस में साफ लिखा था 5% के करीब अगर आपकी शिकायतें आती हैं तो सर्वे दोबारा होगा, 10% के करीब अगर कमियां या शिकायतें आ रही हैं तो सर्वे दोबारा होगा और दुगना उस पर जो पर यूनिट रेट का जो है उसके ऊपर फाइन लगेगा। अगर उसके ऊपर 15% कमियां आती हैं तो दोबारा सर्वे होगा, 4 गुना रेट की पेनल्टी कंपनी पे लगेगी और 20% अगर होएगा तो टेंडर भी होएगा, पेनल्टी भी होगी, सब कुछ रद्द हो जाएगा। आज यहाँ पर अंबाला के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। सरकार ने, जब ये हम कहेंगे कि ये सरकार का नारा था कि आपदा में अवसर, और हम कह रहे हैं सरकार को जब पैसे कमाने के अवसर नहीं मिलते तो कोई ना कोई जनता के लिए आपदा खड़ी कर देती है। सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी में ये नई आपदा खड़ी करी है। अब लोगों को दर दर धक्के खाने पड़ रहे हैं, महीनों इंतजार करना पड़ रहा है और किसी मजबूरी में जब फंसता है तो उसे पैसे देके अपने काम करवाने पड़ रहे हैं। हम इस बात की घोर निंदा करते हैं। अब सरकार से कहते हैं इसी वक्त तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई ले, इस कंपनी के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, समय सीमा निर्धारित करी जाए जिसके अंदर मुफ्त में बिना किसी चार्ज या शुल्क के ये कंपनी सारी की सारी आईडीज को दुरुस्त करे। अगर समय सीमा में ये कंपनी अपनी आईडीज को दुरुस्त नहीं कर पाती तो उसके ऊपर सिवियर पेनल्टी लगाई जाए, टेंडर नई कंपनी को दिया जाए और उसके अंदर कॉस्ट और रिस्क का जो फैक्टर होता है, यानी कि कोई भी आगामी कीमत आएगी, कोई भी आगे का भुगतान होगा तो पुरानी कंपनी को वो नई कंपनी को चुकता करना पड़ेगा। उन सब चीजों के तहत, टेंडर की कंडीशन के तहत इस कंपनी से सवाल जवाब मांगे जाए, इसके ऊपर कड़े कदम उठाए जाए और लोगों को इमीडिएट निवारण दिलाने के लिए समय सीमा में सरकार कार्रवाई करे। तकरीबन आई थिंक आधा पौना घंटा 1 घंटा यहाँ पर और चलेगा। हम यहाँ पर हमारे जो यहाँ पे जो उच्च अधिकारी जो अभी अंदर से आएंगे उनको अपना एक ज्ञापन भी देंगे मुख्यमंत्री के नाम और आने वाले दिनों पर हम इस मुद्दे को आगे इस पे एक्शन करते हैं। मैम, आपकी जैसे मांगे ना मानेगी तो आगे का कदम क्या रहेगा? देखिए, जैसा कि आज हमारे साथियों ने कहा, अगर ये मांग नहीं मांगेगी तो हमारा प्रदर्शन आगे भी बढ़ता रहेगा और आज तो हम बाहर बैठे हैं, सांकेतिक धरना, हम इसे बढ़ाते चलेंगे। म्युनिसिपल काउंसिल अम्बाला सदर, हरियाणा सरकार द्वारा पूरे हरियाणा में यासी कंसल्टेंसी कंपनी को जो प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित सर्वे का कार्य जो दिया गया था, तो कंपनी द्वारा जो सर्वे कर दिया जाए जो प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित, उसके रिगार्डिंग जो भी डाटा है वो ऑनलाइन पोर्टल पर मतलब उन्होंने डाल दिया गया है। तो उसके रिगार्डिंग जो पब्लिक को
अपना लोगों को जो भी कोई इसके त्रुटियां या कोई उसमें समाधान करवाने के लिए या प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए नगर प्रशासन अम्बाला सदर द्वारा मुनादी करवाई गई थी। भिन्न भिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिया गया था कि अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है तो वो अपनी जो समस्या का समाधान करवा सकता है। इसके लिए भिन्न भिन्न वार्डों में कंपनी द्वारा जो कर्मचारी द्वारा कैंप भी लगाए गए और उस समय लगभग 7200 के आसपास जो लोगों द्वारा शिकायतें दर्ज करवाई गई, उन सभी का जो समाधान कर दिया गया। अब जो लोग मतलब जिसको भी कोई प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित या एनडी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने इस सप्ताह भी यहाँ पर अपना नगर परिषद कार्यालय में जो कैंप लगाए और वो जो लगातार जो CFC सेंटर्स वालों को उनको भी यहाँ व्यक्तियों को बिठाया और उनको जो दस्तावेज दिए गए म्यूटेशन से संबंधित और एनडी से संबंधित ये दस्तावेज चेक करके जो भी आप ऑब्जेक्शन डालते हैं तो ये वहाँ पे ये जो अपना दस्तावेज चेक करके डालें ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इस कैंप में भी जो लोगों द्वारा अपना जो भी आपत्तियां दर्ज करवाई गई, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित थी चाहे एनडी से संबंधित थी, उन सभी का मौके पे समाधान किया गया और अब भी लगातार उन लोगों की समस्या समाधान किया जा रहा है। तो जो याशिका कंसल्टेंसी द्वारा नहीं, हमारे द्वारा जो भी है नगर परिषद काउंसिल कमेटियों द्वारा जो भी है समस्या का समाधान किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी प्रकार की सुविधा का सामना न करना पड़े। आगे सर 42 करोड़ रुपया मिला है। 1 लाख सर्वे के लिए कंपनी ने 1 करोड़ चार्ज किया। इसके माध्यम से हम चीफ मिनिस्टर और हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसका संज्ञान लेते हुए इमीडिएटली ऑन